मोदमानं वनान्दे श्रीमद्राधारमण मनसं गोपवेशं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि न वा कालप्रतीच्छ प्रभो सद्यो यश्रवणे क्षणप्रणमनध्यानादीनां दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सएव भगवान् गौरपरं मे गति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् चैतन्य चरितामृत जी का परम सार श्री कृष्ण प्रेम है। गौर गाथा दिए होए कृष्ण प्रेम सार। गौर गाथा श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मंगल चरित्र हमारे अंदर श्री कृष्ण प्रेम उदय करता है। जैसे पत्थर को फाड़कर मीठे पानी का झरना पैदा हो जाता है, उसी प्रकार हमारे इस पाषाण के समान कठोर हृदय से कृष्ण प्रेम की मंगल धारा का प्रवाह हो जाए और हमारा संपूर्ण कल्मश और किल्बिश, हमारा कलह और काम, उसमें सब निवृत्त होकर हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में, हमारे सत्व में केवल विशुद्ध श्री कृष्ण प्रेम माधुर्य शेष रह जाए। दुर्लभो मानसो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और इस मनुष्य शरीर में भी अत्यंत दुर्लभ है स्वस्थ मनुष्य शरीर, पूर्ण मनुष्य शरीर। और पूर्ण स्वस्थ मनुष्य शरीर में भी दुर्लभ है श्री कृष्ण प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम वैष्णव जनों का संग, कृष्ण भक्त जनों का संग। ध्रुव जी भगवान से यही वर मांगते हैं कि हे भगवान भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसन्नो भूयादनंत महताम अमलाशयाणाम येन्वेय सोलवण मुरुभ्यसनम भवाब्धिम नेत्से भवत गुण कथामृत पान मत्ता। आप मुझे भक्ति दीजिए और भक्ति भी कैसी कि मैं निरंतर आपकी नाम सुधा का पान करता रहूं, निरंतर वैष्णवों के परिवेश में, उनके सानिध्य में मेरे जीवन का हर क्षण व्यतीत हो और आपके वैष्णव भक्त उन्मत्त होकर जहां नृत्य कर रहे हों, गान कर रहे हों, उनकी चरण धूलि में लेटने का मुझे सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हो।
ऐसा विशुद्ध भक्ति में प्रदेश, विशुद्ध भक्ति में जीवन, ऐसा उज्जवल उपासना का अमृत आचरण आस्वादन हमें अपने जीवन में प्राप्त हो, उपलब्ध हो। ये जीवन का जो मंडल उत्कर्ष है, श्रेय है, ये हमें प्राप्त हो। और उसके लिए भगवान को एक नवीन लोक की रचना करनी पड़ी, ध्रुव लोक बनाना पड़ा, जिस ध्रुव लोक की सप्तर्षि मंडल परिक्रमा करता है। लेकिन आप कितने, हम सब समवेत रूप में कितने सौभाग्यशाली जन हैं कि हम उस स्थान के ऊपर समुदित हैं, समुपस्थित हैं, जहाँ पर स्वयं श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण यहाँ पर पधारे और उनके कृपा अनुग्रह और लीला चरित्रों का एकमात्र प्रयोजन, एकमात्र उद्देश्य है केवल जीव के हृदय में श्री कृष्ण रस माधुरी का प्रवाह हो। सारे वैष्णव और हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु यही नवद्वीप में, मायापुर में द्वार द्वार पर जाते थे, द्वार द्वार पर जाते थे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। घर वाले कंदमूल फल ले आते थे, बोले भैया हमें कंदमूल फल नहीं चाहिए, वस्त्राभूषण नहीं चाहिए, हमें नाम की भिक्षा दो। एक बार अपने मुंह से कृष्ण नाम बोलो। एक बार यदि आपके मुंह से कृष्ण नाम सुन लिया तो हम सन्यासी तृप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को, हमारे संपूर्ण सत्व को जीवन का वास्तविक आनंद और सुख मिल जाएगा। प्राचीन समय में ये नियम था, मर्यादा थी कि शिष्य जब भिक्षा मांगकर लाता था तो अपने गुरुजी को अर्पण करता था, फिर गुरुजी उसमें से जो दे देते थे उसको खाकर भगवान की भजन में प्रवृत्त होता था। नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी पूरी नदिया में भिक्षा मांगकर श्रीमन महाप्रभु के चरणों में समर्पित करते थे कि आज हमने द्वार द्वार जाकर इतने नाम की भिक्षा ली। और महाप्रभु संपूर्ण नाम का आस्वादन करते हुए हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और समग्र वैष्णव जनों को उस नाम माधुरी का आस्वादन कराते थे। अतः जीवन का जो वास्तविक सत्व है, जैसे मीठी नदी का पानी आकाश से बरसे ये संभव नहीं है, लेकिन सूर्य का तप्त तेज जैसे उसको बाष्प बनाकर मेघों में परिणत कर देता है और वो बादल चारों ओर पानी को ले जाकर हर ग्राम और शहर में बरसा देते हैं, ऐसे ही श्री राधा रानी की कृपा का मेघ जब श्याम सुंदर के अनवरत आनंद में परिणत होकर धरती के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ और वह दिव्य कृपा मेघ आज पूरी दुनिया में जनमानस के हर सौभाग्य आकाश में स्थित होकर उस अमृत बिंदुओं का परिवर्षण कर रहा है, जिसका एक सीकर, एक कणिका, एक बिंदु मात्र भी अगर वैष्णव कृपा से, गुरु कृपा से हमारे जीवन द्वार से प्रविष्ट होकर हृदय स्थित हो जाए तो निश्चित रूप से जन्म जन्मांतरों के पाप ताप संताप प्रलाप नाना प्रकार के अभाव और वासनाओं से मुक्त होकर हम इसी शरीर में, इसी संसार में, इसी परिवार परिकर प्रकृति परिच्छद और पार्षद और भोट के मध्य में दुर्लभतम श्री कृष्ण रस माधुरी के आस्वादन में प्रवृत्त हो जाए। इसलिए जीवन का वास्तविक सत्व, गौर प्रेम का परम तात्पर्य, प्रयोजन, चैतन्य चरितामृत का परम प्रसाद क्या है? श्री कृष्ण प्रेम। इसलिए चैतन्य चरितामृत का अत्यंत आशयभूत तत्व क्या है? श्री कृष्ण प्रेमेर होवे जीवेर उल्लास। श्री कृष्ण प्रेम से क्या होगा? वास्तव में जीवन का जो उल्लास है, जीवन का जो विकास है, अभी हमारा विकास नहीं है। जैसे अर्धरात्रि में कोई कमल को तोड़ ले तो उसका सौंदर्य और बाहर की मृणाल और मुरझी हुई पंखुड़ियां तो मिल जाएंगी, लेकिन विकसित और सौरभ्य से, मकरंद से सुरभित कमल कब प्राप्त होता है? जब सूर्य की किरणें उसको खिला देती हैं। उसी प्रकार हमने एक घर, एक मकान, कुछ संतान, कुछ धन, कुछ पद, पदार्थ, वस्तुओं को जीवन का विकास मान लिया। ये जीवन का विकास नहीं है, ये जीवन
जीवन का अवसाद है, लेकिन वास्तव में जीवन का विकास कब होता है? जब गुरुदेव की ज्ञान की किरणें हमारे जीवन के हृदय कमल के ऊपर पड़ती हैं और वो खिल उठता है, उसकी ज्ञान वैराग्य भक्ति की पंखुड़ियां विकसित हो जाती हैं और उसके अंदर भरा हुआ जो कृष्ण प्रेम का मकरंद है वो उछलकर बाहर आ जाता है और वह मकरंद जैसे एक खिला हुआ कमल कीचड़ से भरे हुए सारे जलाशय तो सुंदर बना देता है, ऐसे ही एक कृष्ण प्रेमी सारे परिवार और सारे समाज को सुंदर बना देता है। एक कृष्ण प्रेमी के हृदय से भी श्री कृष्ण रस माधुर्य की धारा बह जाए तो उसकी परंपराएं, उसका कुल, उसके पूर्व पुरुष जो जा चुके हैं, जो आने वाले हैं, उसके आसपास का परिवेश और वातावरण सब पवित्रतम हो जाता है, उज्ज्वलतम हो जाता है। एक कृष्ण नाम जीवेर যত पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं तो पाप टोरिते पारे। हेन कृष्ण नाम यदि लोए बहुबार, तथापि यदि ना बहे अश्रुधार, ताहैला जानिबे अपराध साक्षय प्रचुर, कृष्ण नाम बीज मात्र ना होय अंकुर। एक श्री कृष्ण का नाम इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितना पाप करना मनुष्य की सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन हेन कृष्ण नाम यदि लोए बहुबार, वही श्री कृष्ण का नाम सुबह से शाम तक हम ले रहे हैं, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, सुबह से शाम तक हम वह श्री कृष्ण नाम लें, लेकिन फिर भी हमारा हृदय न पिघले, फिर भी हमारी रचना निंदा न छोड़े, हमारी आंखें वासना न छोड़े, हमारा गमन अवस्थान अवलोकन हसन विलोकन इंद्रियों की प्रक्रियाएं पवित्र न हो, ताहुला जानिबे अपराध साक्षय प्रचुर। तो हमें जानना चाहिए कि पाप बड़े प्रचंड है, चारों तरफ से घेर रखा है हमारे हृदय को। आपके घर में रखा हुआ कोई एक ऐसा घड़ा, अमृतवान जैसे पहले रखे रहते थे, ऐसा घड़ा जिसमें परदादी ने नींबू का अचार डाला हो, फिर दादी ने डाला हो, फिर माँ ने डाला हो और फिर तुमने डाला हो, और उस पूरी की पूरी हड्डियां की रग रग में जैसे अचार की और तेल की गंध व्याप्त हो गई है। और फिर आप सोचो कि इस पात्र को इतना पवित्र किया जाए कि इसमें गुलाब और केवड़े के इत्र भरे जाएं, आप उसे कितने भी नल की धाराओं में धो, कितनी बार गंगा का जल भरो और पलटो, और वर्षा के 4 महीने तक उसे अपनी अट्टालिका के ऊपर धर दो और अनवरत बरसने वाले मेघ 4 महीने तक उसके ऊपर बरसे, फिर भी वो इतना पवित्र नहीं हो पाता कि उसमें गुलाब और केवड़े का इत्र रखा जा सके। ऐसे ही ये हृदय परंपराओं तह जिसमें वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं और स्पृहाओं ने इस दिल के कोने कोने में वासना कामना देहिषणा कल्पत्रयीषणा, हम बिना किसी विचार के और कामना के एक कदम आगे नहीं उठाते। हमारी हर क्रिया में कोई इच्छा, कोई स्पृहा, कोई द्वेष, कोई प्रतिस्पर्धा, कोई अभिमान, कोई लालसा, कोई विकृति व्याप्त हो जाती है। अरे भाई, उस घड़े को इतना पवित्र कैसे किया जाए कि उसमें ब्रह्मांड का दुर्लभतम श्री कृष्ण प्रेम भरा जा सके, राधा रानी का प्रेम भरा जा सके। बोले उसका एक ही उपाय है कि उसे कृष्ण नाम में रखो। कृष्ण नाम अपने ताप से उसके रग रग में समाई हुई वासना को निकाल देगा। जैसे आग में पलकर सोने का विकार निकल जाता है, ऐसे ही कृष्ण नाम में पलकर हृदय के विकार निकल जाएंगे, और जब आंखों से आंसू बहेगा तो उस जल की धारा में सारी विकृतियां निवृत्त हो जाएंगी। फिर गुरुदेव के चरणों की रज जब उसमें आपूरित होगी तो उसके घर्षण से उसके ऊपर की जो लेर वासनाओं की जमी हुई है वो निवृत्त हो जाएगी, और जिस दिन ये पात्र पवित्र हो जाएगा, बंसी बजाते हुए स्वयं गोपाल उसमें प्रकट हो जाएंगे। जीवन का जो वास्तविक तथ्य होगा, सत्य होगा, जीवन की वास्तविक वो चेतना और प्रेरणा होगी, वो जीवन के उस वास्तविक दर्शन को जन्म देगी। वही कृष्ण नाम बहुत बार लेने पर भी हमारे जीवन से उस वासना कामना की निवृत्ति न हो, ताहुला जानिबे अपराध साक्षय प्रचुर, कृष्ण नाम बीज मात्र ना होए अंकुर।
श्री कृष्ण नाम हमारे हृदय में कैसे रखा है? बीज रूप में। आप आम का, अमरूद का, अंगूर का, अनार का बीज कांच की शीशी में बंद करके उसे फ्रीज में रख दो और फिर माथा पीटो कि हमारे पास तो 500 बीज थे, बाबा जी दे गए, आज तक एक फल हमें नहीं मिला। अरे भाई, कांच की शीशी में बंद बीज और जो फ्रीज में रख दिए गए हैं उससे फार्मिंग नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती। ऐसे ही यह जो कृष्ण नाम का बीज है, इस कृष्ण नाम के बीज के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? घास फूस तो कहीं भी पैदा की जा सकती है, लेकिन यदि केसर की खेती करनी हो, पिस्ता की खेती करनी हो, बादाम के पेड़ लगाने हो, तो उसके लिए लैंड चॉइस करना पड़ेगा। कौन सा स्थान, जहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का टेम्परेचर 35 से ऊपर तो नहीं जाता और माइनस से डाउन तो नहीं जाता। बैलेंस जहाँ का टेम्परेचर हो, बैलेंस जहाँ का वर्षा काल हो, जहाँ की भूमि उर्वरा और उपजाऊ हो, किसान जहाँ का बहुत सावधान हो, कोई चिड़िया चेंटी उसकी जड़ में घुसने न पाए, पक्षी उसे चोंच से नोचने न पाए, कितनी सावधानी से उस केसर और बादाम की खेती करनी पड़ती है। ऐसे ही यह कृष्ण नाम जो बीज रूप से गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त होता है, उसके लिए अगर ब्रह्मांड में सबसे उत्तम कोई खेत है तो वो खेत क्या है? बोले मनुष्य का हृदय है। स्निग्धान चित्त चेतसाह, उपनिषद जिसके विषय में कहते हैं जो स्निग्ध है, अपने आप में जिसके अंदर उर्वरा प्रकृति है, जिसमें कुछ भी न डालो तो भी जिसका उत्पादन होता ही रहता है। आप खेत में कुछ भी मत डालिए, जंगली घास फूस, कांटा टूटा, कुछ न कुछ होता ही रहता है। ऐसे ही ये हृदय भी उत्पादक युक्त है, कुछ न कुछ उसमें विचार चलते ही रहते हैं, वेव्स थॉट उठते ही रहते हैं, विमर्श चलता ही रहता है। उनको एक सद दिशा हमें प्रदान करनी है। इसके अंदर कवित्व है, इसके अंदर चित्र है, इसके अंदर नृत्य है, इसके अंदर गान है, इसके अंदर सौख्य है, सौमनस्य है, लावण्य है, इसके अंदर विविध प्रकार की अनंत सृजनशीलताओं की परावृत्तियां विद्यमान हैं। आज विज्ञान का जितना भी हमको आविष्कार दिख रहा है, ये कहाँ से पैदा हुआ? हमारे हृदय से। उसका आविर्भाव कहां से हुआ है? हृदय से। उसको क्रियान्वय किसने किया? बुद्धि ने। पहले मन ने सोचा कि मैं बिना पैरों को मूव किए और कहीं पहुंच जाऊं, बुद्धि ने गाड़ियां बना दी। मन ने सोचा मैं पक्षियों की तरह आकाश में उड़ जाऊं, बुद्धि ने हवाई जहाज बना दिए। मन में संकल्पशीलता सृजन होती है और तब बुद्धि उसको क्रियान्वय करती है, उसकी क्रिया की ओर अग्रसर होती है और धीरे धीरे विज्ञान अपनी चरम परिणतियों के ऊपर अग्रसर हो रहा है। थोड़े दिन में इस तरह के आविष्कार भी आ जाएंगे कि हेलमेट की तरह एक यंत्र आपकी गर्दन में पहनाया जाएगा और बस एक छोटी सी सर्जरी करके एक वायर आपके ब्रेन में लगा दिया जाएगा और आपके ब्रेन की जितनी भी मेमोरी है उसको कंप्यूटर में लोड डाउन कर दिया जाएगा। अब आपको डंडा मार के आपके पाप पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको हेलमेट पहनाया, हल्का सा एक वायर ऊपर लगाया और कंप्यूटर में आपके ब्रेन की जन्म से लेके आज तक की जितनी लैंग्वेज, जितने मंत्र, जितने श्लोक, जितने चित्र, जितनी पेंटिंग आप जो भी जानते हैं वो कंप्यूटर में लोड डाउन कर दी जाएंगी। 1 घंटे में 40 साल की सच्चाई सामने आ जाएगी। आप माला झोली लेकर कृष्ण को सोच रहे हो कि पत्नी को सोच रहे हो, 2 मिनट में कंप्यूटर बता देगा कि आपके ब्रेन की वेव्स किधर जा रही हैं, घर और बच्चों की ओर जा रही हैं या गोलोक की ओर जा रही हैं या संसार की ओर जा रही हैं। ये सारा विज्ञान की सृजनशीलता। गुप्तचर विभाग भी जिस छुपे हुए अपराधी को नहीं ढूंढ पाता, मोबाइल ढूंढ लेता है। कहीं बेसमेंट में, कहीं झाड़ी में, कहीं पेड़ में, घंटी आपको ढूंढ लेती है। आप कहाँ बैठे हो? ये सारी सृजनशीलताएं कहाँ से उत्पन्न हुई? हमारे हृदय से। इसलिए इस सारे ब्रह्मांड में, स्वर्ग में लाइब्रेरी नहीं है। वहां किसी ने नहीं लिखा आनंद वृंदावन चंपू, वहां किसी ने नहीं लिखा उज्जवल नीलमणि, वहां किसी ने नहीं लिखा बृहद भागवतामृतम, वहां किसी ने नहीं लिखी चैतन्य चरितामृत, वहां किसी ने सहद वैष्णव सद ग्रंथों की संरचना नहीं की। ब्रह्मलोक में केवल 4 चतुर्श्लोकी भागवत थी, 4 वेद थे, लेकिन वह चतुर्श्लोकी भागवत जब धरती पर आई तब कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा सहस्त्र श्लोकों के रूप में 18,000 श्लोकों के रूप में प्रकट
हुई, महाभारत की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, अरण्यकों की रचना हुई। वैकुंठ में ठाकुर कृपा करते हैं, गोलोक में ठाकुर नृत्य करते हैं, लेकिन जब धरती पर आ जाते हैं तो उनके सुंदर वक्त्र से गीता जैसा स्तोत्र प्रवाहित हो जाता है। गीति ही मानव कारुण्यम, गीति ही अमृता सभा, जिसको महाराज गीताकार कहते हैं, गीता के टीकाकार बाल गंगाधर तिलक जिसकी व्याख्या करते हैं कि आज भगवान की करुणा को देखिए, कृपा को देखिए, मनुष्य ने कितने गीत ईश्वर के प्रेम में गाए हैं, लेकिन गीता रूपी गीत ईश्वर ने मनुष्य के प्रेम में गाया है।